नमस्ते। योग करें रही योग में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं, घुटने का दर्द, जो कि आज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, वो आज इतनी इनएक्टिव हो गई है। मतलब हम लोग इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि हमारा चलना-फिरना कम हो गया है। हम बै जो हमारी टाँगें हैं, वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्वस्थ है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि भगवान ने हमें चलने के लिए बनाया है और हमने चलना-फिरना बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत होने लगा है, तो लोग घर से कम बाहर निकलते हैं और लैपटॉप पे ही काम करते रहते हैं। और जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, तो घुटनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, अगर हम छोटी-छोटी एक्सरसाइज करेंगे, तो इन प्रॉब्लम को हम बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईज़िली ठीक कर सकते हैं। बिना चले भी हम अपने पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर सकते हैं। हमारी लेग्स में बहुत सारी मसल्स हैं, बहुत सारी वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन है, कार्टिलेज हैं। तो ये सब जो है, इनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है अगर हम निष्क्रिय ज़िंदगी जीते हैं या हम ज़्यादा चलते-फिरते नहीं हैं। छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ मैं आपको बता रही हूँ, घुटने के लिए, आपकी पिंडलियों के लिए, आपकी काफ मसल के, ताकि ये आप अगर नहीं भी चल पा रहे हैं और इसको बैठे-बैठे करेंगे, तो इनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी टाँगें स्वस्थ रहेंगी। ये कुछ छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ करते हैं और अपने पैरों को ठीक करते हैं। चलिए आज ये जो एक्सरसाइज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ईज़ी है। आप इसे कुर्सी पे बैठ के सामने टेबल पे पैर रख कर भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं और मैट पे बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, हम पैरों की उँगलियों को कस के मोड़ेंगे। कहते हैं, कहीं भी का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करना हो, तो उसकी लास्ट की चीज़ को आप अच्छे से दबा दो। जैसे कि अगर हमने कंधे में, अपने एल्बो में या अपनी पूरी बाजू में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करना है, तो अपने हाथों की उँगलियों को हम कस के मोड़ेंगे, तो जो हमारी आर्टरी ब्लड लेके हमारी आर्म में आ गई है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। अब जैसे हमारी लेग्स में फीमोरी आर्टरी जो है, ब्लड जो है लेके हमारी टाँगों के अंदर आती है। अगर हम पैरों की उँगलियों को कस के मोड़ेंगे, तो हमारी पूरी टाँगों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से कस के मोड़िए, फिर पूरा खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए, फिर अच्छे से कस के मोड़िए। जैसे हम हाथों की मुट्ठी बंद करते हैं, ऐसे पैरों की मुट्ठियों को बंद करना है। कस के थोड़ी देर होल्ड कीजिए, 5 टू 10 गिनती तक होल्ड कीजिए और फिर अच्छे से पूरा खोल दीजिए। पूरा खोलने का मतलब पूरा खोल दीजिए। इसे भी होल्ड कीजिए। जब भी आप ऐसा करते हैं, आपकी टाँग में पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा। कभी आप नीचे बैठे हैं, कभी आपकी टाँग अकड़-जकड़ गई है, तो आप कुछ मत करिए। सिर्फ़ पैरों की उँगलियों को कस के 5 टाइम तक आप अपनी पैरों की उँगलियों को कस के मोड़ेंगे, छोड़ेंगे। आप देखना, आपके पैरों में जो भी अकड़न-जकड़न है, एकदम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम पैरों की उँगलियों को मोड़ेंगे, हमारे पूरी टाँग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छे से कम 5 टू 10 टाइम आपको इसको करना है। उसके बाद हाथ पीछे रख लीजिए, ताकि पीछे रखिए और अपने पैरों को आगे स्ट्रेच कीजिए। जब आप आगे पैरों को स्ट्रेच करते हैं, तो आप देखिए कि जब आप पैरों को आगे की तरफ खींचते हैं, तो आपकी पूरी थाई मसल ऊपर की खींच रही है। जो हमारे घुटने के अंदर लिगामेंट होते हैं, उनको होल्ड करती है हमारी थाई मसल ऊपर वाली। ऐसी हमारी काफ मसल जो है, ये हमारे जो घुटने के अंदर लिगामेंट होते हैं, उनको नीचे से होल्ड करती है। अगर आप स्ट्रेच करोगे, तो आपके घुटने भी खींचेंगे, आपकी थाई मसल भी खींचेगी और आपकी काफ मसल भी खींचेगी। इसको होल्ड करके रखें 5 टू 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अपनी तरफ स्ट्रेच करें। आप देखिए, जब अपनी पहले आप खींच रहे थे, अब दबाव है। हल्की सी हील्स को अपना ऊपर उठा लें, ताकि घुटनों में पूरा नीचे की तरफ दबाव हो। आपके घुटने अपने आप नीचे प्रेस हो जाएंगे, जब अपने आप हील्स को, अपने पैरों को अपनी तरफ खींचोगे और हील्स को ऊपर उठा लोगे। तो कुछ देर से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7। हील्स को नीचे रखें, आगे स्ट्रेच करें। कुछ देर रुकें। ये नहीं कि एकदम आपने आई किया और एकदम छोड़ दो। कुछ देर होल्ड करें, कम से कम 5 टू 10 गिनती तक आई की तरफ होल्ड करें। इससे आपकी पूरी मसल्स खींचेंगी। फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करें। जब अपनी तरफ स्ट्रेच करें, तो हील्स को ऊपर उठा लें। हल्का सा हील्स को उठाना है। जब हील्स को अपनी तरफ उठाएंगे, तो घुटने आपके नीचे की तरफ दब जाएंगे, तो आपके घुटने पूरा प्रभाव होगा। घुटने दर्द धीरे-धीरे आप करते रहेंगे, तो देखेंगे आपके घुटने इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप जैसे चाहे अपने घुटनों को मोड़ लें। आगे स्ट्रेच करें। इसको कम से कम
5 टू 10 टाइम आपको रोज करना है। आप इसको आप दोनों पैरों को अपनी तरफ स्ट्रेच करें। जब आपने अपनी तरफ पूरा स्ट्रेच कर लिया, घुटने की तरफ खींचना है अपने पैरों को। इसको जैसे ही खींचे हुए ऐसे खिंचाव बनाए बनाए आप अपने दोनों पैरों को हाथ पीछे रख लें, ताकि आप जब हाथ पीछे रखेंगे तो आपको सहारा मिल जाएगा, ठीक है, और आपकी कमर में भी दर्द नहीं होगा। पैरों को अपनी तरफ स्ट्रेच करें। इसी स्ट्रेचिंग को बनाए बनाए, जैसे ये स्ट्रेच मैंने अपनी तरफ किया, धीरे धीरे राइट साइड ले जाएंगे, पूरा ले जाए नीचे, ले जाए और धीरे धीरे बहुत धीरे मूवमेंट करना है, तेज नहीं करना। आगे जाके स्ट्रेच करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से बहुत धीरे धीरे हम वापस आएंगे। लेफ्ट पैर की जो हमारी सबसे छोटी उंगली वो मैट पे लगती हुई आए। फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ स्ट्रेच करें। अभी इसको नहीं उठाना, सिर्फ अपनी तरफ अपने घुटने की तरफ खींचना है अपने पैरों को। इसी खिंचाव को बनाए हुए हम राइट साइड जाएंगे। राइट पैर की छोटी उंगली नीचे लगाएं, आगे स्ट्रेच करें, आगे स्ट्रेच करें। जब आगे जाए तो आगे स्ट्रेच करें। फिर लेफ्ट साइड से बहुत धीरे, आपका मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। जितना धीरे होगा उतना खिंचाव होगा, और जितना खिंचाव होगा उतनी आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग बनेंगी। फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करें। इसको आप 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, श्वास भरें, अपनी तरफ खींचे। अब जो मेरे पैर अपनी तरफ खींचे खींचे, मतलब जो खिंचाव मैंने अपने पैरों में बनाया है उसी खिंचाव को मेंटेन करते हुए हम धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घुटने तक की मसल खींच रहे हैं। घुमा हम पैर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट हमारे घुटने पर हो रहा है। धीरे धीरे राइट साइड से वापस आएंगे, फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करें। अब इसी स्ट्रेचिंग को मेंटेन करते हुए, बनाए हुए इसी खिंचाव को बनाए हुए हम लेफ्ट साइड जाएंगे, बहुत धीरे धीरे आगे जाएंगे, और फिर धीरे धीरे राइट साइड से वापस आएंगे। फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करें, फिर लेफ्ट साइड से जाएंगे बहुत धीरे, और राइट साइड से धीरे धीरे वापस आएंगे। अब अपने पैरों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें और पैरों को हल्का सा मोड़ लें। खिंचाव दिया है, थोड़ा सा हल्का सा मोड़ लें पैरों को थोड़ी देर के लिए। इन एक्सरसाइज को आपको जो है डेली करना है। आप जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या बेड पे बैठे हैं या रात को सोने से पहले कर लें, आप करिए तो सही। 40 डेज मेरे कहने पे करिए, आप बहुत फर्क देखेंगे। क्योंकि जब मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे घुटने कभी ठीक नहीं होंगे, इन्हीं एक्सरसाइज से मैंने अपने घुटने ठीक किए थे। इस बात को मेरे 10 इयर्स हो गए, और आज मैं दौड़ती भी हूँ, आज मैं पद्मासन भी लगाती हूँ, सूर्य नमस्कार भी करती हूँ, लेकिन मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है। सिर्फ मैंने इन्हीं एक्सरसाइज से अपने घुटनों को ठीक किया था। अगर आप करेंगे तो आप भी जरूर ठीकेंगे। तो चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। फिर से दोनों पैर सीधे कर लें। ये एक एक्सरसाइज मैं आपको और बता रही हूँ, ये भी घुटने दर्द के लिए ही है। अपनी हील्स को अपने पास लेके आए, जितना ला सकते हैं अपने पास लेके आए, थाइस के पास लेके आए। अब थाइस के नीचे ग्रिप बनाना है, घुटने के नीचे नहीं, थाइस के नीचे ग्रिप बनाएंगे, और अपनी थाइस को अपनी चेस्ट से लगाएं, और यहीं से सांस भरते हुए अपने पैर को ऊपर ले जाए, सीधा ऊपर ले जाएं, और स्ट्रेच करें आगे। अपने घुटने को सीधा करने की कोशिश करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, और इसी जो मैंने खिंचाव बनाया है, इसी खिंचाव को बनाए बनाए हम नीचे लेके आएंगे, बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। अपने घुटने को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना। जो हमने ऊपर जाके खिंचाव बनाया उसी खिंचाव के साथ नीचे आना है, खिंचाव ढीला नहीं करना। फिर हील्स को अपने पास लेके आए, अपने पास लेके आए, और अपनी थाइस को अपनी चेस्ट से लगा लें। जब चेस्ट से लग जाए, यहीं से अपने घुटने को ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करें। थोड़ा सा इसमें ताकत लगती है, इसमें आपका देखो, आपकी काफ मसल, आपकी थाई मसल और आपके घुटनों के लिगामेंट सब स्ट्रेच हो रहे हैं। धीरे धीरे नीचे लेके आए। फिर एक बार और करेंगे, अपनी हील्स को अपने पास लेके आए, थाइस को उठाएं, लगाएं अपने सीने से, और सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, और आगे स्ट्रेच करें, होल्ड करें, सांसों को होल्ड नहीं करना, होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, घुटने को सीधा करने की कोशिश करें, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले आए। आप इसको कम से कम 5 to 6 टाइम डेली करें। स्टार्टिंग में 3 टाइम करें, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए
इसको 10 टाइम तक ले जाएं। आप देखेंगे आपका घुटना इतना सॉफ्ट हो जाएगा। आप पद्मासन लगाएं, आप रनिंग करें, कुछ भी करें, आपको पेन नहीं होगा। लेकिन इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अपने लेफ्ट हील्स को अपने पास लेके आए, जितना पास ला सकते ले आए। थाइस के नीचे ग्रिप बनाएं, लगाएं थाइस को अपनी चेस्ट से और यहीं से अपने पैर को ऊपर उठाएं और आगे स्ट्रेच करें और घुटना सीधा करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जब आप करेंगे घुटना लूज होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। इसी स्ट्रेचिंग को बनाए बनाए हमें नीचे लेके आना है, बिल्कुल सीधा नीचे। फिर हील्स को अपने पास लेके आए, चेस्ट पे लगाएं अपनी थाइस को और ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करें। जितना आप स्ट्रेच करेंगे, देखो आपकी काफ मसल, आपकी थाई मसल, आपकी घुटने की मसल सब स्ट्रेच हो रही है। यहीं से बिल्कुल सीधा नीचे लेके आए, बिल्कुल सीधा नीचे लेके आए। फिर हील्स को अपने पास लेके आए, फिर यहीं से ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें और धीरे धीरे नीचे लेके आए। अब यहीं से हम अपने दूसरे पैर से जैसे, अब आप इसको सीधा करें, सीधा करें जैसे हमने क्लॉकवाइज किया था। ऊपर उठाएं, अपनी तरफ स्ट्रेच करें, अपनी तरफ स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। यहीं से घुटना मोड़ते अपना नीचे लेके आए, फिर सीधा करें, बिल्कुल सीधा कर लें। जब आपका घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए, ऊपर उठा के अपनी तरफ स्ट्रेच करें। जैसे ही अपनी तरफ स्ट्रेच करोगे, आप खुद महसूस करोगे आपकी पूरी काफ मसल्स खिंच गई हैं। स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें और यहीं से घुटना मोड़ते ही इसको अपने पास लेके आए, सीधा करें, ऊपर उठाएं, अपनी तरफ स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। जितना उठा सकते हो उठाएं ऊपर और धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने पास ले आए और घुटने को सीधा कर लें। ऐसे दूसरे पैर से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पहले हील्स को अपने पास लेके आए, सीधा करें। जब बिल्कुल हमारा घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए, ऊपर उठा लें और अपनी तरफ स्ट्रेच करें। होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें। यहीं से घुटने से मोड़ते अपने हील्स को पास लेके आए, सीधा करें, फिर ऊपर उठाएं, अपनी तरफ खींचें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। यहीं से फिर से घुटने को मोड़ते अपने हिप्स के पास लेके आए, सीधा करें, ऊपर उठाएं और स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें और यहीं से घुटना मोड़ते हुए अपने पास ले आए और सीधा कर लें और अपना थोड़ा सा आराम कर लें। ढीला छोड़ दें। मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी, पैरों को ऊपर ले जाकर स्ट्रेच कराया था। इससे हमारी काफ मसल, हमारी घुटने की मसल्स और हमारी थाई की मसल तीनों इफेक्ट में आती हैं। इसको स्टार्टिंग में आप 3 टाइम करोगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते 5 टाइम, फिर 8 टाइम और 10 टाइम तक। आप डेली 10 टाइम जब आप करोगे, तो आप जब 40 से 50 डेज कर लोगे, तो आप देखोगे आपके घुटने का दर्द धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो गया। आपके घुटने इतने फ्लेक्सिबल, इतने मुलायम हो जाएंगे कि आप जैसा चाहे इसे मोड़ लें। और दूसरे के नीचे आपने देखा होगा कई लोगों की बेकर सिस्ट बन जाती हैं। इस एक्सरसाइज करने से वो बेकर सिक्स भी, जैसे छोटे छोटे गुच्छे टाइप के बन जाते हैं, बेकर सिक्स बोलते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हो, तो आपके गुच्छे भी ठीक हो जाएंगे। किसने की जो कार्टिलेज घिस जाती है, कहते हैं ना कार्टिलेज घिस गई। कार्टिलेज कोई बाहर से नहीं आती, वो हमारा शरीर बनाता है। ये हमारे नाखून भी कार्टिलेज ही है। ये हमारे शरीर में अपने आप बनते रहते हैं। अगर हमारा खाना अच्छा हो, हम प्रोटीन अच्छे से ले रहे हैं, तो प्रोटीन से ही हमारी कार्टिलेज बनती है। तो आप अपने खाने प्रोटीन शामिल करेंगे, तो आपकी जो घुटनों की कार्टिलेज घिस गई है, वो दोबारा अपने आप बन जाएगी। जो हमारे घुटने के अंदर साइनस फ्लूइड होता है, वो भी अगर आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो वो कंटिन्यू बना रहेगा। डॉक्टर कहता है ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस भी हमारे शरीर के अंदर ही बनती है। आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो वो भी इसके अंदर दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। आपके घुटने मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इसको करके तो देखिए, करेंगे तभी पता लगेगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। मैंने आपको बताई है, ये बहुत पावरफुल है देखने में छोटी छोटी, कहते हैं छोटा पैकेट दबा बड़ा धमाका। ये वो वाली एक्सरसाइज है। जब मेरी घुटनों में प्रॉब्लम हुई थी आज से 10 ईयर्स पहले, तो मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि मेरे घुटने कभी ठीक नहीं होंगे। मुझे घुटने छोटी छोटी एक्सरसाइज को 6 मंथ कंटिन्यू किया, तो मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं रनिंग भी करती हूँ, आज मैं सूर्य नमस्कार भी करती हूँ, सारे आसन करती हूँ। मेरा घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है, देखने में छोटी होती है, इसे करके देखिए, करेंगे तो आपका बहुत फायदा मिलेगा आपको। एक आपको घुटनों के दर्द से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई नई जानकारी से।